बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। मेमोरी हमारी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लोड होते हैं, ठीक है। लोड होने के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, डाटा सब इसके अंदर रिजाइड करता है। स्ट्रक्चर भी हमने आई थिंक देखा था कि इसका स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो इस तरीके से बिट्स स्टोर करने के लिए सेल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और 8 बिट्स मिलकर जो है वो एक 1 बाइट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। Accessing data in main memory. Main memory can be viewed as a collection of bytes arranged in an order. CPU or any other component of computer can access any byte from main memory. Byte in the memory can be accessed by specifying its address. Different bytes can be accessed directly in the random order is in equal amount of time. That's why this storage is called डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। यानी डायरेक्टली हम किसी भी बाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक हमने ये भी पढ़ लिया था कि इसकी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल मीन कि अगर लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, तो भी कंप्यूटर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, ठीक है, तो इस वोलेटाइल मेमोरी में डाटा महफूज नहीं रहता, ठीक है। इसकी एग्जांपल रैम है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज ऐसी होती हैं कि कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया जाए तब भी उनके अंदर डाटा मौजूद रहता है, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल मेरे पास रोम है, फ्लैश मेमोरी है, सीमॉस है, हार्ड डिस्क वगैरह, फ्लैश मेमोरी, यूएसबीज़ हैं हमारी, सीडीज़ हैं। तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं। इसकी जो फर्स्ट टाइप थी वोलेटाइल मेमोरी रैम, उसके बारे में पढ़ते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स दैट each individual byte in the entire memory is directly accessible. Program must be loaded into RAM before execution. रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। ये हम बार बार पीछे भी पढ़ाए हैं, ठीक है। व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी इज़ लॉस्ट, दिस इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू द रैम। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सीपीयू रैम में से ही डाटा रीड करता है और रैम में ही डाटा राइट करता है, ठीक हो गया। इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन वो हमारी रैम में स्टोर होती हैं। बस इसमें से आपने इतना ही करना है। इसकी 2 टाइप्स हैं, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम जो है वो, और एक एम रैम भी होती है, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है और एक मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इनको जो है वो आप नहीं करेंगे, आप यहाँ से इनका हम डिफरेंस जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। एस रैम और डी रैम। एस रैम इज़ फास्टर, डी रैम इज़ स्लोअर। एस रैम इज़ एक्सपेंसिव, डी रैम इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी सस्ती होती है। एस रैम डज नॉट नीड टू बी पावर्ड, refreshed, and DRAM has to be refreshed after each read operation. It utilizes less power. On the other hand, DRAM utilizes more power. Number 5, it holds data indefinitely as long as the computer is turned on. जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा SRAM में डाटा मौजूद रहेगा. It holds data dynamically, not indefinitely. Number 6, it is more complex and less compact. On the other hand,
DRAM is less complex and more compact. नेक्स्ट हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी रोम, जिसको हम कहते हैं रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. Instruction in ROM prepare the computer for use. These instructions are also read but cannot be changed or deleted. It is not possible to write new instructions into the ROM. ठीक है. और ROM जो है we store data instructions permanently. When the power is switched off, the instructions stored in the ROM are not lost. Therefore, ROM is called non-volatile memory. Information in ROM is stored by the manufacturer, यानी जिस फैक्ट्री में इसको बनाया गया है वही इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं. When the computer is switched on, the instructions in the ROM are automatically loaded into the memory of the computer. ROM contains a small set of instructions called ROM BIOS. ROM BIOS stands for Input Output System, Basic Input Output System. ठीक है. Instructions tell the computer how to access the hard disk, find operating system and load it in the RAM. We have different types of ROM, जिनके वजह से अपने नेम याद करने हैं. PROM Programmable Read Only Memory, एब्रीवेशंस कर लें. EPROM Erasable Programmable Read Only Memory. और उसके बाद हमारे पास इसकी कैटेगरीज हैं. नेक्स्ट हमारे पास कैश मेमोरी. डिफरेंस आप ना करें, छोड़ दें इनको. कैश मेमोरी pronounced as cache, small and very fast memory. It is designed to speed up the transfer of data instruction. It is located inside a closed CPU. ये CPU के बहुत close होते हैं. It is faster than RAM and data instructions that are mostly recently most frequently used by CPU are stored in the cache memory. कैश मेमोरी के डायग्राम देख सकते हैं. इसको आपने ज़रूर करना है. ये हमारी मेमोरी है यानी रैम है. ठीक है. इसके दरमियान में हमारे पास एक L3 कैशे है, एक L2 कैशे और एक L1 कैशे है. जो CPU का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो L1 कैशे है. इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं. देन 2 के अंदर, उसके बाद L3 में, और उसमें कहाँ से आती हैं फिर रैम में से इंस्ट्रक्शन ली जाती हैं. ठीक है. लेवल 1 कैशे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैशे. इट इज़ बिल्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर. CPU के अंदर ही होती है और इसका जो साइज़ है, कैपेसिटी है, वो 8 KB से 128 KB तक होती है. जो L2 कैशे है ये स्लोअर देन L1 है. ठीक है. इट्स स्टोरेज इज़ मोर. इट इज़ फ्रॉम 64 KB to 16 MB. It is current processor contain advanced transfer cache on processor chip, that is the type of L2 cache. Third one is the L3 cache, that is separate from processor chip on motherboard, is used on computer that uses L2 advanced transfer cache. It is slower than L1 and L2 and it is from size is up to 8 MB जब हमारे पास अवेलेबल. फ्लैश मेमोरी जिस इसके नाम से ज़ाहिर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इट कैन बी अरेज इलेक्ट्रॉनिकली लाइक EPROM. Most computers use it to store startup instructions as it allows computer to update its contents easily. Flash memory chip can also store data and programs on mobile computers and other devices such as smartphone, portable media players, printer and digital कैमरास एक्सेट्रा. स्मार्टफोन्स के अंदर भी ये यूज़ होती है फ्लैश मेमोरी. नेक्स्ट जो मेमोरी है उसका नाम है हमारे पास CMOS. इट्स कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर. इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर, करंट डाटा, डेट एंड टाइम and other startup information required by the booting
process. CMOS chip uses battery power to retain information even when the computer is turned off. The information in CMOS can be changed. नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट्स हैं. पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. जैसे आप अपने घर में इस्त्री है, जूसर मशीन है, फ्रिज है, जिस पॉइंट पे आप अटैच करते हैं ना अपने इस्त्री के स्विच को, उसको हम पोर्ट कहते हैं. यानी वो सुराखों वाली जो पोर्ट होती है उसको सॉकेट भी कहते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर में भी बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं. हमने माउस अटैच करना होता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर. ठीक है. It uses to connect peripheral devices with computer systems such as printer, keyboard or mouse. Each port operates at a certain speed. The speed is measured in kilobits per second or megabits per second. पोर्ट्स आप देख सकते हैं. ये हमारे पास इसके टाइप्स बताएंगे. एक मेल कनेक्टर होता है और एक फीमेल कनेक्टर होता है. Male connector, it has more exposed pins like end of the electrical, or female has matching holes to accept the pins on a male connector as electrical wall outlet. हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं पोर्ट्स की. सीरियल पोर्ट है और पैरेलल पोर्ट है और यूएसबी पोर्ट है. सीरियल मीन ट्रांसमिट डाटा 1 बिट एट अ टाइम. ऐसी पोर्ट जिसमें एक वक्त में एक बिट ट्रांसफ़र हो, हम इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं. इट इज़ नॉट फास्ट. माउस एंड कीबोर्ड्स आर अटैच्ड ऑन द सीरियल पोर्ट. दे आर आल्सो कॉल्ड कॉम पोर्ट्स. और इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो 115 किलो बिट्स पर सेकेंड है. ठीक है. और older serial ports are used 25 pin connectors for their serial port. Parallel port means many bits can be transmitted at the same time. It's a faster data transfer speed and require fast data transmission and used in printer and scanners. Also called line LPT port, line printer port, and speed is 12 Mbps. थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल USB. ठीक है. ये आजकल बहुत फास्टेस्ट एंड कॉमन पोर्ट्स हैं. ये आप लोगों ने देखी हुई होंगी यकीनन. ठीक है. 127 डिफरेंट डिवाइसेस हम इस पोर्ट पे अटैच कर सकते हैं. चेन ऑफ डिवाइसेस भी हम मिलकर बहुत सारी डिवाइसेस भी हम इस पर कनेक्ट कर सकते हैं. आजकल जितने भी माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ऑलमोस्ट तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इसी पोर्ट के ऊपर जो है वो अटैच हो रही हैं. चलिए, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है. इसको अपने अच्छे से जो मैंने आपको करवाया है उसको आपने लर्न करना है, याद कर लें अच्छे से. ठीक है. अब इस चैप्टर को मैं क्लोज़ करूँगी इंशाल्लाह, और इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये भी आपके सिलेबस में शामिल है. इसको आपने शॉर्ट याद कर लेना है. शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से ही आपने याद करने हैं.